हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसने अपने 3-4 क्लास पहले भी बात कर ली है। तो आज अपन ने नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। जो इम्प्लांटेशन जो होता है गर्भाशय के अंदर वो करता है एस्ट्रोजन, और जो मानव के अंदर जो करता है, जैसे कुछ दाढ़ी मोच, इनके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यूज लिया जाता है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पेशियाँ जो होती है, पेशियाँ बोले तो मसल्स, क्या होती है, मसल्स। मसल कितनी होती है उसके अंदर, होती है 639। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। जो मेरुदंड जो होता है उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मनुष्य के अंदर, तो उसके अंदर निकलती है 31 जोड़ी। कितनी, 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होता है उनका नियंत्रण केंद्र, जहाँ से वो कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को, तो उसका जो सेंटर होता है या केंद्रक होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो कशेरुक रज्जु के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, कशेरुक रज्जु पर होता है। संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है वो पारितंत्र है वो क्या है, वो होता है सागर, ओशियन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन। संसार का ये सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। कटाव, यहाँ पे हटाव या कटाव के नाम से भी वो कटाव है यहाँ पे, कि जो वायु एंड जल के द्वारा जो कटाव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन अपरदन। क्या बोलते हैं, अपरदन। ये अपरदन है, इसे अपन बोलते हैं इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। ये जो जल एंड वायु के द्वारा जो इरोजन होता है या अपरदन जो होता है, ये अपने राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है वो वायु के द्वारा होता है, इरोजन या अपरदन। और जल के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा हालांकि कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो होता है ये जलीय पौधा होता है जो जल के अंदर उगता है। कौन सा पौधा मरीदभिद है। मरीदभिद जो होता है कौन सा पौधा होता है, होता है करील। कौन सा होता है, करील पौधा जो होता है मरुदभिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कौन पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। जो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वो कौन सा, क्या है जो अजैव है, जिसे अपन जीवित जीवित नहीं है, ऐसी चीज़ें जो होती है वो होती है वायु, जिसे अपन बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सौर ऊर्जा का सबसे सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है। यौगिकीकरण जो होता है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है। सौर ऊर्जा जो होती है वो हरे पौधा होते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, वो किस हेतु अन्य पौधे पर निर्भर करती है। जो एपीफाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक विकसित होती है, और वो किस पर अन्य पौधे पर निर्भर करती है, वो यांत्रिक मदद हेतु होती है, यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करती है। यानी कि यांत्रिक बोले तो सहारा देना होता है उसको। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, या ट्री जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं, जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको अपन बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। जो पारिस्थितिकी जो प्रतिपादन किया था वो किया था ग्रीनेल्स ने। किसने किया था, ग्रीनेल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्थायी जो होता है वो होता है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है वो कौन सा कार्य है, या कौन सा उपयुक्त है पर्यावरण की दृष्टि से, वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है जिससे केमिकल का या जो कृषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ ज़्यादा कीटनाशक या कुछ भी जो इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाना चाहिए। इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। जो धूल प्रदूषण को जो रोकने के लिए वृक्ष होता है वो नीम होता है। जो नीम जो होता है धूल प्रदूषण को रोकने का काम करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ओजोन परत जो होती है वो अवशोषित क्या करती है, वो अंटार्कटिका के ऊपर जो होती है वहाँ पे ओजोन परत होती है। जी, ये वायुमंडल जो होता है ये एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसे अपन, वायुमंडल को। ये एटमॉस्फेयर, ये ओजोन परत लगभग 18 से 25 किलोमीटर एरिया में होती है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है। वैश्विक तापमान जो होता है उसके फलस्वरूप क्या हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? जो मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है परजैविक, यानी कि जो मानव प्रदूषण करता है उसे। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? जो ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा के रूप में कभी भी प्रदूषण नहीं होता है ऊर्जा का। कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है वो कौन करता है? जो जेट विमान जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। जो आप भी जानते होंगे कि जब हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा होता है तब उसकी आवाज़ नीचे तक आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषण करता है वो जेट विमान करता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो होती है वो क्या कहलाती है? जो मानव की त्वचा का या स्किन का अपन अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलता है डर्मेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जो मछलियों का जो अध्ययन किया जाता है अपन स्टडी ऑफ फिश के नाम से भी बोल सकते हैं अपन, तो इसे बोलते हैं इक्तियोलॉजी। क्या बोलते हैं? इक्तियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो अस्थियां बोन्स होती है, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? ये ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं वो कौन सा टिश्यू होता है या ऊतक होता है? वो होता है एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी टिश्यू भी बोल सकते हैं अपन इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसमें जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधी का अध्ययन किया जाता है? जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? जो जीवन के संक्रमण में मतलब विरुद्ध मतलब उसे एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, जो जीवों के अंदर उसे रोकने का काम करता है, उसके विरुद्ध कुछ एंटीबायोटिक बनाता है जिससे उसे लड़ने की क्षमता होती है, उसे क्या बोला जाता है? इम्यूनियोलॉजी बोला जाता है। रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहलाता है? जो एंटीबॉडी एंटीजन जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है सीरोलॉजी। क्या बोला जाता है? सीरोलॉजी। सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति का जो नियम होता है इसे अपन वंशागति का अध्ययन जो होता है वो बोला जाता है जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स। और जो वंशागति बोलते हैं इसे हेरेडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हेरेडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? जो वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? वो कहलाता है थूथेनिक्स। क्या कहलाता है? थूथेनिक्स। जो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, जो कैंसर के संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन बोला जाता है ओकोलॉजी। क्या बोला जाता है? ओकोलॉजी। जो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोल सकते हैं अपन? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो इसे बोलते हैं अपन आनुवांशिकता का एंड गुणसूत्र का। आनुवांशिकता एंड गुणसूत्र यानी कि जेनेसिस और एंड क्रोमोजोम, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। जो इकोलॉजी का किससे संबंध है? जो इकोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी का एक तो ह्यूमन की स्ट्रक्चर एंड वातावरण जो एनवायरनमेंट है इनका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनसंख्या का अध्ययन होता है वो डेमोग्राफी कहला जाता है। क्या कहला जाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी पास्चर ने। किसने? पास्चर ने। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होता है इसके जनक कौन है? ये थे लिस्टर। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? जो जो आनुवांशिकता का विज्ञान है उसे आनुवांशिकी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये वॉटसन का कहा जाता है। आनुवांशिकता के विज्ञान कहा जाता है। 1905 होगा लगभग, इतना कन्फर्म याद नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? जो पहला प्रतिस्थापन किया जाता है वो बेनार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनार्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग से जुड़े हैं? जो एडवर्ड जेनर जो होता है ये चेचक जो होता है एक बीमारी होती है, चेचक उस रोग से जुड़े हुए हैं। चेचक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया था? विकास का जो सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये किसके द्वारा किया गया था? ये डार्विन के द्वारा किया था। डार्विन ने बहुत सारी चीज़ें बताई। डार्विन ने अलग अलग कुछ और भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? अभी अपन ने ये पहले भी आ गया क्वेश्चन। ये कहती है एपिथीलियमी। एपिथीलियमी ने अपना यही पे क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। और अगर आप हमारे
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।